नमस्कार, मैं डॉक्टर दिनेश उपाध्याय नोबल अस्पताल से संबद्ध नेफ्रोलॉजिस्ट हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं, जैसे जैसे हमारा देश प्रगति कर रहा है और प्रति व्यक्ति आय बढ़ रही है, वैसे वैसे ही बिगड़ी हुई दिनचर्या या यूं कहें कि अनियमित खान पान एंड आलस्यमय जीवन की वजह से कई सारी बीमारियां भी हमें घेर रही हैं। इन्हें हम लाइफस्टाइल डिजीजेस के नाम से जानते हैं, जैसे कि मोटापा, डायबिटीज़ से जुड़े हुए अन्य मेटाबॉलिक प्रॉब्लम जैसे कि खून में वसा का अधिक होना, छोटी बच्चियों में पीसीओडी होना इत्यादि इत्यादि। इन सब लाइफस्टाइल डिजीजेस में बढ़त की वजह से लोगों को क्रॉनिक किडनी डिजीज़ भी बहुतायत से हो रही है। क्रॉनिक किडनी डिजीज़ से मेरा तात्पर्य है ऐसी किडनी के काम में कमी जो 3 महीने से अधिक समय तक बनी रहे। तो जब किसी व्यक्ति को पता चलता है कि उसे क्रॉनिक किडनी डिजीज़ हो गई है, अमूमन उसके परिवारजन, उसके मित्र, उससे मिलने जुलने वाले सभी गाहे बगाहे उसे क्या खाएं या क्या न खाएं पर अपनी राय देने लगते हैं। यह देखा गया है कि अक्सर यह राय साइंटिफिक नहीं होती, नंबर 1, और दूजे लॉन्ग रन में ये राय जो होती है वो मरीज के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव डालती है। तो आज मैं इन्हीं कुछ खान पान से जुड़ी भ्रांतियों पर कुछ खुलकर चर्चा करना चाहूँगा। सबसे पहली समाज में जो बैठी हुई भ्रांति है सीकेडी के मरीजों को लेकर जो खान पान से संबंधित है, वह यह है कि सीकेडी के मरीज को अपने खान पान में प्रोटीन का पूर्णतः त्याग कर देना चाहिए। मैं अब जोर देकर बताना चाहूँगा कि प्रोटीन हमारे आहार का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है, एक मेजर पोषाहार है, मेजर न्यूट्रिएंट है। इसको यदि हम अपने भोजन से दूर करेंगे तो जाहिर है इससे लाभ तो कुछ होना नहीं है, पर हानि अवश्य होती है। हम अक्सर देखते हैं कि परिचितों के कहने से सीकेडी के मरीज अपने भोजन में प्रोटीन को पूर्णतः त्याग देते हैं। न वो दाल खाते हैं, न छोले खाते हैं, न राजमा खाते हैं, न प्रोटीन कि कोई और सोर्स से वो प्रोटीन प्राप्त करते हैं। धीरे धीरे वो माल न्यूट्रिशन के शिकार होते हैं, वो बिस्तर पकड़ लेते हैं, उनकी आयु भी कम हो जाती है। तो मैं सबसे ये भी यहाँ बताना चाहूँगा कि आखिर ये प्रोटीन वाली बात आई कहाँ से। इसका जो ओरिजिन है वो इसमें है कि जो नेफ्रोलॉजी से संबंधित लिटरेचर है ये सारा वेस्टर्न कंट्रीज में, पश्चिमी देशों से आता है। पश्चिमी देशों में जो व्यक्ति होते हैं उनकी प्रतिदिन की जो प्रोटीन की आवक होती है, जो वो प्रोटीन खाते हैं वो काफ़ी अधिक होता है। कई बार 150 से लेकर 200 ग्राम से भी अधिक हो सकता है। तो उस पॉपुलेशन में रिसर्चेस से पता चला कि अत्यधिक प्रोटीन के सेवन से जो गुर्दे की बीमारी है जिसे हम सीकेडी कहते हैं, उसका प्रोग्रेशन तेज होता है, यानी वो उसमें स्थिति तेजी से बिगड़ती है। पर किसको हम अधिक प्रोटीन कहते हैं? तो उसका एक पैमाना है 0.8 ग्राम पर केजी बॉडी वेट, यानी कि यदि कोई 80 किलो का व्यक्ति है तो उसे 40 ग्राम जो प्रोटीन है वो नियत किया गया है। इससे अगर यह प्रोटीन ज़्यादा होगा तो जाहिर है वो गुर्दों के लिए हानिकारक होगा ऐसे व्यक्तियों में जो सीकेडी से पीड़ित हैं। इस लाइट में अगर हम देखें तो एक एवरेज भारतीय व्यक्ति जो है उसका प्रोटीन इंटेक 0.8 ग्राम पर केजी बॉडी वेट तो हो ही नहीं पाता है। उन्हें तो हमें सप्लीमेंट करने की ज़रूरत होती है प्रोटीन से। ऐसी अवस्था में अगर हम प्रोटीन की मात्रा घटा दें या लगभग बंद कर दें तो जाहिर है माल न्यूट्रिशन होगा और पेशेंट को
अनेक तरीके की दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। हम जानते हैं कि शरीर में जो रोग की प्रतिरोधक क्षमता होती है, जिसे हम सिंपल तौर पर एंटीबॉडीज भी कह सकते हैं, वो कुछ नहीं होता, प्रोटीन के बने होते हैं। अगर शरीर में प्रोटीन की आवक कम होगी तो रोग से लड़ने की शक्ति भी कम होगी, व्यक्ति गाहे बगाहे बीमार पड़ता रहेगा। उसका जो वेयर एंड टेयर रिपेयर जो होता है वो भी प्रोटीन की आवक से होता है। कुल मिलाकर मैं यहाँ जोर देकर कहना चाहूँगा कि कृपा करके आप प्रोटीन को बंद न करें, एक योग्य चिकित्सक अथवा न्यूट्रिशनिस्ट से मिलें और उनके द्वारा बताए गए प्रोटीन की मात्रा को अवश्य लें। इससे न केवल आपके सीकेडी के बढ़त में रोक लगेगी, उसमें आराम मिलेगा, वो तेजी से नहीं बढ़ेगा और आपको मालन्यूट्रिशन से भी बचाव होगा। तो इस पॉइंट पर मैं अपना ये खत्म करता हूँ। धन्यवाद।